गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम विकास कुमार। मैं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर नंबर 4 में फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्या सब पढ़ा? अगर हम बात करें तो हमने वेक्टर में वेक्टर का अलजेब्रा पढ़ा कि वेक्टर को किस तरह से ऐड किया जाए। एंड आज का जो लेक्चर है हमारा, उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेक्टर का प्रोडक्ट। अगर हम टू वेक्टर्स को प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट डिफरेंट होगा। तो देखिए, अगर हम वेक्टर्स को प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर्स अगर आपस में प्रोडक्ट होता है तो उसकी जो रिजल्ट आएगी डिफरेंट आएगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक बार प्रोडक्ट करेंगे तो उस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट होगा वो होगा नंबर, एंड सेकेंड अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो सेकेंड में जो रिजल्ट आएगा वो होगा वेक्टर। तो देखिए, हम सबसे पहले हेडिंग देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हम दो वेक्टर्स का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ठीक है, हम इसको लिखते हैं। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स द रिजल्ट is different फर्स्ट क्या होगा भाई? फर्स्ट होगा नंबर, फर्स्ट नंबर, एंड जो सेकंड होगा एंड सेकंड क्या ऑब्टेन होगा? सेकंड इज वेक्टर। देखिए, तो बात यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पर ये आती है कि किस वेक्टर का किस तरह से हम वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एक नंबर आएगा, और किस तरह से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो एक वेक्टर ही आएगा रिजल्ट में। तो वेक्टर को कैटेगराइज हम करते हैं दो टाइप्स में, बेसिकली दो टाइप्स में हम डिवाइड कर दिए। फर्स्ट होता है स्केलर प्रोडक्ट। देखिए, इसको हम लिखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। सेकेंड में देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। फर्स्ट जो होता है भाई, वो क्या होंगे? स्केलर होंगे, स्केलर प्रोडक्ट होंगे। और सेकेंड जो होगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए, स्केलर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आएगा, अगर हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा भाई? वो एक नंबर में आएगा, एक क्वांटिटी में आएगी। और सेकेंड, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम देखें, हेडिंग देते हैं फर्स्ट का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इसी को हम क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। देखो, हेडिंग देते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए, पहले हम स्टेटमेंट को लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है इसका? द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, result obtain
ऑब्टेन बाय अ नंबर। देखो सपोज करते हैं कि कोई एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर है एंड सेकेंड वेक्टर क्या है, बी है, ठीक है। और इन दोनों वेक्टर का हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट इस बीच में हम लगा देते हैं। ये क्या हुआ, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। और ये डॉट क्या बता रहा है कि इन दोनों वेक्टर के बीच में जो रिलेशंस हैं वो रिलेशंस क्या है, प्रोडक्ट का रिलेशंस हैं। तो इसकी जो रिजल्ट आएगी, इसकी जो रिजल्ट होगी क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, ठीक है। ये जो ए है, ये ए क्या बताता है, ये एक वेक्टर है, ए इज अ वेक्टर वेयर, इसको अगर हम बात करें तो ए क्या है, ए एक वेक्टर है, वेक्टर। बी भी क्या है, बी भी आल्सो एक एनोदर वेक्टर है, एनोदर वेक्टर है। और ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड क्या बताता है भाई, सिंपल सा, ये एक क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी मतलब जस्ट ए नंबर होगा, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लेस होता है। तो मैग्नीट्यूड, इसको हम क्या लिखेंगे भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और सिंपली वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, इसको भी क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। और ये जो थीटा है, कोस थीटा, ये थीटा क्या बताएगा, एंगल बिटवीन देम। ये जो थीटा बताएगा इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है कितना बना रहा है, एंगल बिटवीन देम, ओके। तो देखिए अगर हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं, रीड कैसे करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। या इसको जो सेकेंड रूप देंगे, सेकेंड अगर हम लिखना चाहते हैं, पहला देखिए अगर हम बात करें सेकेंड में वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ये ए जो है ये सिंपली मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है ए। जिस तरह यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं, वेक्टर में क्या किए, मैग्नीट्यूड लगा दिए, वो ये है रूप, इसका जो सेकेंड फॉर्म है ये है। वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है ये है। और कॉस थीटा क्या बताएगा, इन दोनों के एंगल्स को बताएगा, ठीक है। अब देखिए कि इसका जो सिंबल है क्या है, ए डॉट बी। सिंबल में हम क्या कहेंगे भाई, बताओ, सिंबल क्या है बताओ, सिंबल में इसको हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी, इसका सिंबल ये है। और इसको रीड कैसे करेंगे, रीड एज दिख रहा है क्या, रीड एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। इसको हम इस तरह से रीड करते हैं। और इसी को हम क्या कह देंगे भाई, डॉट प्रोडक्ट। इसमें जो रिजल्ट आएगा, इसकी जो रिजल्ट होगी, आगे हम इसकी डिस्कस करेंगे, इसकी जो रिजल्ट होगी वो क्या बताएगा, वो सिंपल सा एक मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आएगा, इसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं हम, देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके रिजल्ट पर बात करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के बाद हम इस पर देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो है, इसको हम ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम इसको ए डॉट बी को सिंपली बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, बी डॉट ए भी इसको हम लिख सकते हैं, चाहे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। क्यों,
क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो जो इसकी रिजल्ट होगी, जो इसकी रिजल्ट आएगी, और वो रिजल्ट कैसा होगा, इसकी जो रिजल्ट आएगी वो भी रिजल्ट कैसा होगा, डायरेक्शन नहीं है तो दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो एक मैग्नीट्यूड, एक क्वांटिटी में आएगा। और सिंपली अगर हम इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो रिजल्ट आएगी वो एक क्वांटिटी में आएगा। इसीलिए दोनों की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगा, सेम होगा। इसलिए कि हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हैं। और देखिए ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है इसमें, ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डॉट प्रोडक्ट फॉलो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे कि अगर हम बात करें कि देखिए कोई वेक्टर ए है, इसके साथ हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए प्लस बी को, ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। तो इसकी जो रिजल्ट आएगी वो क्या होगा भाई बताओ। देखिए इस वेक्टर को भी ए ले लो, इस वेक्टर को भी बी ले लो, ये सिंपली ऐड हो रहा है, ठीक है। ए वेक्टर अलग है, बी वेक्टर अलग है, और ये भी ए वेक्टर क्या है, अलग है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डॉट ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, या सिंपली अगर हम बात करें, अगर हम बी डॉट ए प्लस बी लिखें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखें, तो क्या हो जाएगा भाई, बी डॉट ए प्लस बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ये रिजल्ट क्या होंगे, इस तरह से। इस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो बी डॉट ए, एंड बी को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर बी से तो बी डॉट बी। ये रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हेडिंग आता है कि वेक्टर में जो यहाँ पर दिया गया है, वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा हमारे पास क्या हो सकता है, एक मैक्सिमम भी हो सकता है और एक मिनिमम भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम बात करते हैं सेकेंड में, तो कौन सा हम एंगल को चूज करेंगे। लेट अस कंसीडर vector A and vector B are different vector whose angle between A and B, vector A and vector B is theta। तो देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी एंगल के बीच में क्या है, एंगल थीटा है। तो देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें, कोई वेक्टर ए है, सपोज कीजिए कि वेक्टर ए है, और दूसरा वेक्टर क्या है, दूसरा वेक्टर बी है। ये वेक्टर क्या है, बी है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो यहाँ पर दो एंगल हमें दिख रहे हैं। पहला जो एंगल है ये एंगल दिख रहे हैं, और सेकंड जो एंगल हमें दिख रहा है ये एंगल दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम इन दोनों वेक्टर में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो कौन सा हम एंगल को प्रीफर करेंगे, हमारे लिए कौन सा एंगल बेनिफिट होगा। तो हमेशा याद रखना है कि जो सबसे स्मॉल एंगल होगा उस एंगल को हम क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। इन दोनों के बीच में जो स्मॉल एंगल है वो इन दोनों के बीच में कौन सा है, ये एंगल है। इस एंगल को हम क्या करेंगे, थीटा एज्यूम करेंगे, और इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, पाई। तो हमेशा जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होगा थीटा होगा किससे बड़ा होगा,
थीटा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से क्या होगा, 180 डिग्री, या हम अगर बात करें तो पाई से क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है। और देखिए अगर हम बात करें थीटा हमेशा क्या होगा, थीटा हमेशा छोटा होगा किससे, पाई से, और पाई हमेशा क्या होगा, छोटा होगा 180 डिग्री से। तो हमें ये क्राइटेरिया को ध्यान में रखना होगा, हमें इस रिजल्ट को ध्यान में रखना होगा, इस रिजल्ट से हमें कोई वास्ता नहीं है। तो थीटा को हमेशा हम क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे जो 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करते हैं। देखिए भाई, वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम अगर मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल क्या लेते हैं भाई, तो केस फर्स्ट को एज्यूम करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो थीटा होगी, थीटा कितना डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री। पहला हम क्या करते हैं, वेक्टर ए को वेक्टर बी पर ओवरलैप करवा देते हैं। तो केस फर्स्ट की अगर हम बात करें, केस नंबर फर्स्ट, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 0 डिग्री। एंड देन उसके बाद देखिए कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर क्या है, ये वेक्टर ए है, और वेक्टर ए पर ही क्या करते हैं हम, ओवरलैप करवा देते हैं वेक्टर बी को। ओवरलैप करने का मतलब हुआ कि इसी पर आप चढ़ा दीजिए वेक्टर बी को, ओवरलैप हो गया वेक्टर बी है। और इन दोनों के बीच में जो थीटा है, थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, ये वेक्टर है, कॉस 0 डिग्री। तो ए बी, अब कॉस 0 का कितना वैल्यू होता है, 1 इंटू 1, कितना हो गया, सिंपली ए बी। ये जो रिजल्ट आया ए बी, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है वो कितना हो, थीटा हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो 0 डिग्री होने के कारण ये जो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा, वो सिंपली क्या हो जाएंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएंगे। उन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग हम देते हैं, सेकेंड केस को देखते हैं। ओके। केस नंबर सेकेंड, सेकेंड केस में हम देखते हैं इन दोनों वेक्टर के जो बीच के एंगल है वो 90 डिग्री हो। केस नंबर सेकेंड, केस सेकेंड, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज π/2 या 90 डिग्री। π/2 को ही 90 डिग्री कहते हैं। तो देखिए कैसा रहेगा ये कंडीशन, कुछ इस तरह से हमें दिखेंगे। वेक्टर, कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और कोई वेक्टर बी है, वेक्टर ये बी। इन दोनों के जो बीच का जो एंगल है ये कितने हैं, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इन दोनों वेक्टर को हम क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए वेक्टर बी, ए बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ए बी इंटू 0, तो कितना हो जाएगा भाई, सिंपली 0 डिग्री। सिंस cos 90 इज इक्वल टू
0। तो जब ये वेक्टर एक दूसरे पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो परपेंडिकुलर होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सिंपली 0 होंगे। सिंपली कितने होंगे, 0 होंगे। थर्ड जो केस है हमारे पास, अगर इन दोनों के बीच की जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाए। केस नंबर थर्ड, केस थर्ड, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज पाई या 180 डिग्री। तो देखिए कोई वेक्टर, ये मान के चलिए सपोज कीजिए वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर जो है वो वेक्टर बी है। ये वेक्टर क्या है, बी है, और इन दोनों के जो एंगल है, इन दोनों के बीच के जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री का एंगल है। तो देखिए इसमें लगाते हैं वेक्टर रूल, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी सिंपली कॉस थीटा। तो ए बी कॉस 180 डिग्री। हम सभी जानते हैं कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ए बी इंटू -1, अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी माइनस ए बी, सिंपली क्या हो जाएगा भाई, जो प्रोडक्ट होंगे वो किस में आएंगे, -a इंटू बी, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर का हमने देखा। तो इसकी जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स होती है, आखिर इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स क्या कहना चाहता है, हम इसको बाद में देखेंगे, फर्दर स्टडी के बाद हम इसको देखेंगे। सेकेंड जो है, सेकेंड को हमने देखते हैं, जैसे क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी जो रिजल्ट आएगी पहले हम उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकेंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर हम विचार करेंगे। इस पर हम भी डिस्कस करेंगे, विचार नहीं करेंगे, इसको बताएंगे कि इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग आखिर क्या कहना चाहता है। ओके, टाइम कितना हो गया भाई, 23 मिनट, 23। तो हम नेक्स्ट में हम डाल देते हैं। अभी तो हो गया टाइम, बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे भाई, क्रॉस प्रोडक्ट को देखेंगे। उससे पहले कि हम इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स को ही हम देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने का ट्राई करेंगे।